चमगादड़ एक माहौल दोस्त जानवर है और इकोसिस्टम एक अच्छा खासा इसका रोल है। ये सीड डिस्पर्सल भी कर रही हैं, पोलिनेशन भी कर रही हैं, प्लांट्स की रीजनरेशन कर रही हैं, हमें भी बता रही हैं कि टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है। अब इतना टेम्परेचर चेंज हो चुका है, अब इसका कुछ कर लें, आप टेम्परेचर को कम कर लें। लेकिन चमगादड़ जहाँ पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि हम अर्बनाइजेशन को कर रहे हैं, हम उनके जो हैबिटेट है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने ट्रीज़ की कटिंग कर दी, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी। तो जैसे जैसे हम इनका हैबिटेट ख़त्म करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे इनकी तादाद भी कम होती चली जा रही है। जब इनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी तो इनकी तादाद ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि इन स्पीशीज़ के ऊपर पड़ रहा है। मेरा नाम अदील काज़म है और मैं बैट कंजर्वेशन पाकिस्तान में एज ए मेंबर काम कर रहा हूँ। बैट कंजर्वेशन पाकिस्तान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर 2019 से काम कर रही है और मैं बैट कंजर्वेशन के साथ 2021 से एसोसिएटेड हूँ। हमारे साथ ग्लोबल यूनियन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क और टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ काम कर रही हैं बैट कंजर्वेशन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। चमगादड़ है ये बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर के तौर पे काम करती है कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे भी खड़े होकर देख सकते हैं कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को शो कर रही है कि अब ये टेम्परेचर हो चुका है और मेरा ये बिहेवियर है। जो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव था वो ये था कि हमने चेक करना था कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उसका इफेक्ट बैट्स के ऊपर किस तरह से हो रहा है। ये इनिशिएटिव हमने 2021 के अंदर लिया था। तो पहली स्टडी हमारी 3 महीने की थी जो हीट वेव जब आई थी तो हमने देखा था कि ये स्टार्ट करती हैं जैसे ही टेम्परेचर एक ख़ास हद तक राइज़ करता है तो ये फैनिंग करती हैं, अपने परों को हिलाती हैं, ख़ुद को हवा देती हैं। उसके बाद ये क्लस्टर सा बना लेती हैं। क्लस्टर के बाद इनकी क्लम्पिंग होती है, ये बिल्कुल इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद ये पेरेंटिंग का बिहेवियर शो करती हैं, जैसे कुत्ते होंकते हैं। वैसे ही ये होंकती हैं और उसके बाद एक ख़ास टेम्परेचर जब हद तक राइज़ कर जाता है उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनके लिए जो एवरेज टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये बेस्ट सर्वाइव कर सकती हैं वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही टेम्परेचर इससे ऊपर या नीचे जाएगा तो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है। बाकी जनाब को हमने चूज़ किया था यहाँ पे खासी अच्छी तादाद में यहाँ पे बैट्स हमें मिली थी और दूसरी ओल्ड एज ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये रहती हैं और साथ कैनाल है तो ये बेस्ट हैबिटेट है बैट्स के रहने के लिए। हम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक यहाँ रहते थे और हम हर घंटे बाद 15 मिनट की वीडियो बनाते थे। हमारे सेंसर्स लगे हुए थे, हमने थर्मामीटर्स रखे हुए थे, हम टेम्परेचर को नोट करते थे कि कौन से टेम्परेचर पे ये कौन सा बिहेवियर शो कर रही हैं। और उसके बाद फिर हमने बैट्स की डेथ भी देखी, बैट्स मरी हुई हमने देखी है ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जाके। ये इनका हैबिटेट है कैनाल के साथ साथ रहना या ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर पानी है। तो वहाँ पर एक इनका बिहेवियर ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ हो जाता है तो ये सोकिंग करती हैं, अपने आप को वो पानी के अंदर डबो के आती हैं, फिर अब बॉडी को वो कूल करती हैं तो वहाँ से फिर इनके सर्वाइवल बढ़ जाता है। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आर्टिफिशियल वो रेन की जा रही है इनको बचाने के लिए और ऐसी जगह पे लेके जाया जा रहा है जहाँ पे ये वाटर बॉडीज़ है और वहाँ पे इनका सर्वाइवल बढ़ रहा है। हमने पाकिस्तान और KPK में इसके ऊपर काम किया तो हमने देखा है जहाँ पे पानी कसीर तादाद में और वो सोकिंग का बिहेवियर हो रहा है वहाँ पे डेथ इनकी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1400 से ज़ायद इनकी स्पीशीज़ हैं और पाकिस्तान में अगर बात करें तो फिर मोर देन 50 जो स्पीशीज़ हैं बैट्स की वो पाकिस्तान में इस टाइम अवेलेबल है। इनकी जो उम्र होती है वो 15 से 20 साल होती है वाइल्ड के अंदर, लेकिन जैसे ही हम कैप्टिविटी में इसको लेके जाते हैं तो इसकी उम्र बढ़ जाती है क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, फूड मिलती है, वहाँ पे ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो वहाँ पे जाके इनकी उम्र 30 साल हो जाती है। कैप्टिविटी में हम रखते हैं इनको इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनकी कंजर्वेशन के ऊपर काम करने के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी स्टार्ट किया जा रहा है, वहाँ पे सेंचुरीज बनाई जा रही हैं, ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इंशाल्लाह जल्दी हम पाकिस्तान में भी इस इनिशिएटिव को ले लेंगे। पहला इनिशिएटिव पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में ने लिया है कि उन्होंने एक बैट आइलैंड सफारी पार्क के अंदर बना लिया है इसकी कंजर्वेशन के लिए। इसकी जो मखसूस जगह होती है जहाँ ये चूज़ करती है रहने के लिए वो पानी के करीब करती है अपने आप को रहने के लिए। तो सफारी पार्क में पहले से झील मौजूद थी और स्पीशीज़ थी, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमने वहाँ पे एक आइलैंड बनाया है जहाँ ये प्रोटेक्ट हो रही हैं, जहाँ इनकी कंजर्वेशन कर रहे हैं। ये फ्रूगीवोरस होती हैं, फ्रूट्स खाती हैं, फ्लावर्स खाती हैं और लीव्स भी साथ खाती हैं। जब ये लोगों के बागों में जाती हैं तो बहुत सारे लोग इसको और तरह से लेते हैं कि ये नुकसान करने आ गई हैं तो वो इनको मार देते हैं
और जैसा कि सिंध में हमने पीछे रिपोर्ट किया कि सिंध में खासी तादाद में चमगादड़ों को मारा गया है। इसी तरह सरगोदा में माल्टो के दरख्त हैं, तो वहाँ जब जाती हैं तो वहाँ भी इनको मारा जाता है। इवन इनको मार के अपने कुत्तों को खिलाया जाता है एज मीट। अगर ये किसी का फल कुछ खा लेती हैं तो फ़ायदा भी तो दे रही हैं, इकोसिस्टम में एक अच्छा रोल अदा कर रही हैं। ये इकोसिस्टम में अगर एक स्पीशी को हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये इंटेग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का कि ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प कर रही हैं, पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रही हैं और प्लांट की रीजनरेशन में भी हेल्प कर रही हैं।